आज की क्लास में हम कंपैरिजन करेंगे मोदी मेथड और स्टेपिंग स्टोन मेथड के बीच में। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास ऑप्टिमलिटी टेस्ट का क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, तो अगर उसने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा कि आपको ऑप्टिमलिटी टेस्ट मोदी मेथड से करना है या स्टेपिंग स्टोन मेथड से करना है, तो हम कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं? हम मोदी मेथड प्रेफर करते हैं। अब मोदी मेथड को प्रेफर करने का क्या रीजन है, वही हमारी आज की क्लास के डिस्कशन का मेन फोकस है। तो आइए इन दोनों मेथड्स में कंपैरिजन करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स की हेल्प से इन्हें कंपेयर करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स आफ्टर गेटिंग एन इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन वी नीड टू अप्लाई ऑप्टिमलिटी टेस्ट टू नो वेदर द सॉल्यूशन सो ऑब्टेन्ड इज ऑप्टिमल और नॉट। फॉर दिस पर्पस टू मेथड्स आर फॉलोड, स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड मोदी मेथड। हम जब अपना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम उसके ऊपर ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाते हैं। किस पर्पस के लिए? ये जानने के लिए कि हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आया है वो ऑप्टिमल है या नहीं। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल है, स्टेपिंग स्टोन मेथड और मोदी मेथड। तो आइए बात करते हैं पहले स्टेपिंग स्टोन मेथड की। स्टेपिंग स्टोन मेथड में मैंने क्या लिखा है, इवैल्यूएट्स ऑल अनयूज्ड सेल्स टू चेक इफ अ बेटर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। फॉर ईच एम्प्टी सेल अ क्लोज्ड लूप इज फॉर्म्ड, कैलकुलेट नेट चेंज, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल देते हैं। इफ एनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेगेटिव द सॉल्यूशन कैन बी इंप्रूव्ड। मतलब हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे अनयूज्ड सेल्स होते हैं, हमारे अनऑक्युपाइड सेल्स होते हैं, जिनको हम एम्प्टी सेल्स भी बोल देते हैं, हम उनकी इवैल्यूएशन करते हैं। किस पर्पस के लिए? ये जानने के लिए कि क्या हमारे पास कोई बेटर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे अनयूज्ड या अनऑक्युपाइड सेल्स होते हैं, इनके ऊपर हम एक क्लोज पाथ फॉर्म करते हैं, यानी कि एक लूप बनाते हैं। इस लूप की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमारे अनऑक्युपाइड सेल्स हैं, जिनकी हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली है, क्या किसी भी सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, हमारी कॉस्ट वहां पे इंप्रूव की जा सकती है। तो अकॉर्डिंगली हम अपना वहां पे सोल्यूशन इंप्रूव करके चलते हैं। अब नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, बट इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स फॉर लार्ज प्रॉब्लम। स्टेपिंग स्टोन मेथड की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम कैसे करते हैं कि हम लोग ना हर एक अनऑक्युपाइड सेल के लिए लूप बनाते हैं, तो उसमें हमारा बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है। यही एक रीजन है कि जब हमारे पास क्वेश्चन में वो नहीं बताता कि ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करता है, हम मोदी मेथड प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी मेथड में हम हर अनऑक्युपाइड सेल के लिए लूप नहीं बनाते। वहां पे तो हमारे पास जहां पे हमारे जिस अनऑक्युपाइड सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आ रही हो, हम सिर्फ वहां पे लूप बना के उसको इंप्रूव करते हैं। तो यही एक रीजन है कि मोदी मेथड को प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू स्टेपिंग स्टोन मेथड। अब नेक्स्ट मोदी मेथड के पॉइंट्स देखते हैं। यूजेस अ सिंपलर अप्रोच यू एंड वी वैल्यूज। देखिए मोदी मेथड जो हमारा है ना, एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। ये क्या करता है, यू एंड वी की वैल्यूज निकालता है, फॉर्मूलाज को अप्लाई करता है, अकॉर्डिंगली आगे चलता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्टेप्स क्या निकल जाते हैं। असाइन यू एंड वी वैल्यूज बेस्ड ऑन ऑक्युपाइड सेल्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑक्युपाइड सेल्स होते हैं उनको हम यू एंड वी की वैल्यूज असाइन करते हैं, या इन अदर वर्ड्स कहूं, हमारे जो ऑक्युपाइड सेल्स होते हैं उनके लिए हम अपनी यू एंड वी की वैल्यूज निकालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अनऑक्युपाइड सेल यूजिंग फॉर्मूला डेल्टा आईजे इज इक्वल टू सीआईजे माइनस यूआई प्लस वीजे। उसके बाद हमारे जो अनऑक्युपाइड सेल्स होते हैं उनकी हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा आईजे इज इक्वल टू सीआईजे माइनस यूआई प्लस वीजे। अब नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, इफ ऑल डेल्टा आईजे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। हमने अपने अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए जो डेल्टा आईजे कैलकुलेट करे हैं, उनमें से किसी भी डेल्टा आईजे की वैल्यू लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। आगे मैंने क्या लिखा है, एल्स इंप्रूव सॉल्यूशन यूजिंग द मोस्ट नेगेटिव डेल्टा। अगर मेरे किसी डेल्टा आईजी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब वहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो जो हमारी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, वहां पे जाके हम इंप्रूवमेंट करेंगे। अब आगे मैंने क्या लिखा है, फास्टर, सिस्टमेटिक एंड बेटर फॉर बिग प्रॉब्लम। जो हमारा मोदी मेथड होता है वो फास्टर है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, एक सिस्टमेटिक वे में काम करता है, और जो हमारी बिग प्रॉब्लम्स के लिए ये बेटर माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हर अनऑक्युपाइड सेल के लिए हमें लूप बनाने की जरूरत नहीं होती, हम फॉर्मूला बेस्ड काम करते हैं। अगर हमारे पास किसी अनऑक्युपाइड सेल के लिए या अदर वर्ड्स बोलो डेल्टा आईजी की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो हम उसको इंप्रूव करके आगे अपना सॉल्यूशन प्रोसीड करते हैं, अकॉर्डिंगली अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड मोदी मेथड। इन पॉइंट्स की हेल्प से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारा मोदी मेथड जो है उसे क्यों प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू स्टेपिंग स्टोन मेथड। होपफुली ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।